चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर से पहले वो दोनों को देखिए, और अगर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है तो आप इस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हैं आज की क्लास के टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें फर्स्ट टाइप है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप आएगा यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम इसका थर्ड टाइप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद हम फोर्थ टाइप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके अंदर भी हम 2 टाइप को पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। और लास्ट वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, तो आज की क्लास में हम ऊपर के 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप को कंप्लीट करेंगे, और जो उसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें हम फिफ्थ वाले को पढ़ेंगे, क्योंकि फिफ्थ वाला पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसका पहला टाइप हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction। इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं जिसका नाम है ए और बी, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिखा है, सिंथेसिस। तो आप याद रखेंगे इसका नाम कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, ये कंपोजिशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, और सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी पेपर में आ सकता है। ठीक है। तो तीनों एक ही है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ रिएक्टेंट ए कंबाइंस विद रिएक्टेंट बी इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट ए बी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर 7 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है। कुछ को मैंने बैलेंस करके बताया है, कुछ को मैंने बैलेंस करके नहीं बताया है। जो मैंने बैलेंस करके नहीं बताया है वो लास्ट क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अगर मैं कहीं पर आपको बैलेंस करके नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना काम टाल रहा हूँ। ठीक है। आप पुराने लेक्चर्स जाके देखेंगे, आपको वहाँ पर बैलेंसिंग मिल जाएंगी इनकी। ठीक है। सिर्फ 2 लेक्चर हैं आज की क्लास के पहले, तो आप जब भी ये चैप्टर को पढ़ें तो पूरा पढ़ें। ठीक है। और जो 7 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊँगा तो इसके साथ में आपकी NCERT भी कंप्लीट हो रही है। आइए तो इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, H2O मतलब वाटर। ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम भी लिख दिया है। ये इसका हो गया केमिकल नेम, ये इसका हो गया कॉमन नेम। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका केमिकल नेम और ये लिखा है कॉमन नेम। सेम एग्जाम्पल को मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है। तो आप वहाँ पर भी जाकर अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये पहले से बैलेंस है। आप दोनों तरफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो कि कितने कितने एटम है हर एक एलिमेंट के। तो देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है,
ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए ये O और H ये लिखा है, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2, बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पर हमने कार्बन लिया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O। फोर्थ एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीनों एग्जाम्पल को लास्ट वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बैलेंसिंग भी की हुई है इसकी, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत है बैलेंसिंग की वहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चंस को पहले लेक्चर्स में जाकर भी देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्योंकि तीनों रिएक्शंस में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है ना। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये है इसकी केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हम इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चन है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है 5 to 7, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी स्कोर कर ले इस चैप्टर में, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना पूरा 200% दे रहा हूँ, आपको सिर्फ अपना 100% देना है। इस चैप्टर को फिर पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। क्लोरीन के कितने एटम है, 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के कितने एटम है, 1 और 1। तो अभी यहाँ पर ये बैलेंस तो नहीं है, हम इसको बैलेंस करेंगे जल्दी से, ठीक। तो बैलेंस करने के पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखते। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं बैलेंस हो गई है इक्वेशन, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम है लेफ्ट में, 2 एटम है राइट में। क्लोरीन के 2 एटम है लेफ्ट में और क्लोरीन के 2 एटम है राइट में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम इसको एक लास्ट में अच्छे से लिख देंगे, ठीक। तो देखिए H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। समझ में आया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन सॉलिड सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए रिएक्टेंट में क्या लिया गया है, सल्फर ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैलेंस है, एक सल्फर का एटम है तो एक सल्फर का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये बैलेंस है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सोडियम सिल्वरी वाइट मेटल कंबाइंस विथ क्लोरीन पेल येलो ग्रीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये है एक रिएक्टेंट, ये है दूसरा रिएक्टेंट, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे यहाँ पर,
एक बस सिंगल प्रोडक्ट Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बैलेंस करके देख लेते हैं। बताइए Na के कितने एटम है? 1। क्लोरीन के कितने एटम है? 2। राइट हैंड साइड में देखेंगे Na और Cl दोनों के सिंगल सिंगल एटम है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। जल्दी से क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, सोडियम के एटम दोनों तरफ इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। हम राइट हैंड साइड में क्लोरीन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिख दिया 2, और क्लोरीन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्लोरीन तो इक्वल हो गया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो सोडियम है उसके भी कितने एटम हो गए? 2, तो अब हमको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। देखिए क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, जो सोडियम है वो अनबैलेंस्ड हो गया, तो अब हमको सोडियम को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, एटम इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आगे कोफिशिएंट में 2 लिख दिया और सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 2 बन गया। अब आप देखिए 2 2 2 2 इक्वल हो गए। लास्ट में क्या करते हैं, हम फाइनल आंसर को लिख देते हैं। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का टाइप 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव 2 or more simpler product is known as decomposition reaction। यहाँ पर एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो टूट जाता है, किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में। डायग्राम में देखिए AB क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है, उसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, किसमें, A और B में। वही बात यहाँ पर लिखी है, when a reactant AB split up into 2 products A and B under suitable condition। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर सुटेबल कंडीशन। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पूरा उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते थे। ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है, एक सब्सटेंस है वो ब्रेक होकर क्या बना रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और दिया हुआ है लास्ट में, देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेन क्लासेस बोलो या तुम यहाँ पर टाइप बोलो, एक ही बात है। तो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था पूरे टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड बाय अप्लाइंग हीट। यहाँ पर रिएक्टेंट को हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो डीकम्पोज होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हम क्या देंगे, हीट देंगे, तो वो क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी भी है जो हम आगे चल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल समझना है। इसमें हमने क्या लिया, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, इसको क्या किया, डीकम्पोज किया, किसके प्रेजेंट में, हीट के प्रेजेंट में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हीट। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये जो थर्मल वर्ड है ना, इसमें आपको हीट को याद रखना है कि हमको हीट प्रोवाइड करनी है, हीट अप्लाई करनी है। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा,
फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो अब हम इसको देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है। इसके पहले एक चीज़ और है, यहाँ पर आप इसका ये जो कलर है ये भी याद रखेंगे कि अनहाइड्रस फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो वाइट होता है और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए लेफ़्ट में देखते हैं हम, आयरन कितने हैं 1, सल्फ़र कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। ऐसे ही हम राइट में देखते हैं, आयरन कितने हैं 2, सल्फ़र कितने हैं 1 2, तो ये देखिए 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 5 और 3 8। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ये बैलेंस तो नहीं है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन बैलेंस करने के पहले मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे जो कंपाउंड दिए रहते हैं, एलिमेंट दिए रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमको कोई नंबर नहीं लिखना। तो देखिए राइट में यहाँ पर 2 आयरन है और लेफ़्ट में देखेंगे तो 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आयरन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमको यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए आयरन तो बैलेंस हो गया। अब सल्फ़र भी कितने हो गए, यहाँ पर सल्फ़र को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 2। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो गए 8। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि अब ये बैलेंस हो गया है। 2 आयरन जो है वो लेफ़्ट में है, 2 आयरन राइट में। सल्फ़र लेफ़्ट और राइट में इक्वल है, ऑक्सीजन लेफ़्ट और राइट में इक्वल है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यह बैलेंस हो चुकी है। फिर मैंने क्या बताया था कि जो फाइनल इक्वेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसको ऐसे करके हमें लास्ट में लिखना होता है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2 है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा केमिकल नेम और कॉमन नेम हो जाएगा इसका लाइमस्टोन। ये दोनों आपको नाम इसके याद रखने हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका केमिकल नेम और हम इसको यहाँ पर इसका कॉमन नेम बोलेंगे क्विकलाइम, ठीक है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लेक्चर 1 से देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। तो देखिए कैल्शियम का एक एटम है लेफ़्ट में, राइट में भी एक एटम है। कार्बन का एक एटम है लेफ़्ट में और यहाँ पर भी कार्बन का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं, 3। तो काउंट करते हैं राइट में 1 2 3। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, मैं इतना तो मान ही सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए रिएक्टेंट में क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट। हीट देने पर ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इसका हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। हीट हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी, ये क्या बन गया, PbO मतलब कि लेड आयोडाइड, NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 मतलब कि ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो लेड आयोडाइड है, सॉरी लेड ऑक्साइड है, आप इसका यहाँ पर कलर को याद रखेंगे। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो येलो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो गैस निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, मतलब ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ठीक। तो आपको इसको याद रखना है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए लेड का एक एटम है, 1 लिख दिया। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 एटम हो गए लेफ्ट में ऑक्सीजन के। राइट में देखते हैं लेड का कितना एटम है, 1। नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो दिख रहा है ना कि अभी अनबैलेंस्ड है, हमको इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना।
सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स में इसको बंद कर देंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो देखिए जो लेड है वो तो हमें यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट में एक एटम है और लेफ्ट में 2 एटम है नाइट्रोजन के। तो हम अगर यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर भी अब 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 2 हो गए, और यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। अब देखो नाइट्रोजन को तो हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन को काउंट करेंगे तो देखिए 1, ये कितने हो गए 4, क्योंकि 2 पहले से थे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गए, तो 1 4 5 हो गए 6 7। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को कट करके हम 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं 5 को कट करके यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर लेड पहले से बैलेंस था, नाइट्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया, अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, अभी इसको बैलेंस करना आसान नहीं है। और ये हम बोल सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं कि क्या करें इसमें एकदम से, क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी हमने किया था उसमें एक बार में बैलेंस हो रहा था। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी चीज़ हमें याद भी रखनी पड़ेगी, और मैं बोल सकता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के आपको इस क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को कम से कम ना 3 से 4 बार ट्राई करना है खुद से। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको ट्राई करना है, आपको खुद पता चल जाएगा जब भी आप पढ़ने बैठेंगे कि क्यों, कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है। और हमको इस केमिकल इक्वेशन का कोई रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, नहीं समझ में आएगा तो इतने से पार्ट को दोबारा रिपीट करेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो मेरे को अभी बैलेंस नज़र आ रहा है, बात हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो हमें क्या करना है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर इसके अभी क्या दिख रहे हैं, कम एटम दिख रहे हैं, तो हम इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अभी तो यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट अभी, तो हम कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 लिख के देखते हैं। 2 लिखने से क्या होगा, ये सब जितने भी यहाँ पर आपको एटम दिख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, है ना, और उसके बाद हमको कोई नंबर मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये पूरा का पूरा जो सब्सटेंस दिख रहा है, जो कंपाउंड दिख रहा है, इसमें सब में क्या होगा, लेड में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आगे कोफिशिएंट में 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 2, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 12। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट में सारे के सारे हमको क्या दिख रहे हैं कि अनबैलेंस्ड हो गए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको भी 2 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरफ 2 है और 2 है, तो यहाँ पर 2 और 4 है। अगर हमको यहाँ पर 1 को 2 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमको 2 को 4 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए ये वाला स्टेप मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए लेड को हमें 2 बनाना है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो देखिए लेड यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। अब नाइट्रोजन को भी हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लिख के क्या कर दिया हमने, इसको 4 बना दिया। तो आप देखिए अभी ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए साइड में, ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, एंड में काउंट कर लेंगे और वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमारा काम है लेड को और नाइट्रोजन को सिर्फ बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, तो आप यहाँ पर सीधे 2 इंटू 2 को काट के हम क्या कर देंगे, सीधा 4 लिख देंगे, 2 2 4, ठीक है। तो आप इसमें घबराए नहीं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले 2 मल्टीप्लाई किया था किसके लिए, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो ये वाला 2 लिखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो अनबैलेंस हो गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए दोबारा से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, कंजस्टेड हो गया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ ना, तो डायरेक्ट 4 लिख दूँ क्या यहाँ पे ऐसे? 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। आया समझ में? तो लेड जो है वो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 7 है। तो देखिए हमने यहाँ पर जब 2 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन में भी चेंज आया होगा। तो एक बार अच्छे से काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है? 2, ये 1 है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए कितना है? 8 है, पहले से 2 हैं और बाहर 4 मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये कितने हो गए? 2, और ये कितने हो गए? 8। और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2, 8, 2 कितने हो गए? ऐड करो, 12। तो हम यहाँ पर 7 को कट करके क्या लिख देंगे? 12। अब आप देखिए दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे, फिर एक बार और रिपीट करेंगे और खुद से लिख के देखेंगे। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर ही क्यों लिया? कोई बोलेगा 3 क्यों नहीं दिया? तो जब 2 से काम नहीं होता तो 3 लेके देख लेते। ठीक है, लेकिन आपको 2, 3 इन नंबरों से आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ा नंबर कोई नहीं आएगा। कोई बोलेगा हम यहाँ पे 100 लिखेंगे उसके बाद बैलेंस करेंगे, तो ऐसी कोई बात हो सकती है क्या? आप खुद बताइए। ठीक है, तो जब 1 से नहीं हो रहा है तो 2 लिखेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 लिखेंगे, हो जाएगा बैलेंस। प्रैक्टिस, इसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं है कि ये एक बार कर लिया और हो गया और पेपर में आप लिख देंगे बन जाएगा। तो चलिए जो फाइनल आंसर आया है मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो ये मैंने फाइनल आंसर को लिख दिया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, पेपर में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दूसरे नंबर के टाइप के ऊपर, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एक बार पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। तो जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट थी? हीट की। ठीक है, सब जगह पर ऐसा साइन लिखा हुआ था ना केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे यहाँ पर जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर रहे हैं? सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं या डिकम्पोज कर रहे हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपकी एक्टिविटी भी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ पर आपको सिर्फ बैलेंस करके बताऊंगा और समझाऊंगा इसको। बाकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे लास्ट में, तो आपको क्लियर होगा, आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को क्या करेंगे यहाँ पर? हम डिकम्पोज करेंगे। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है। ये जो लिसिस जुड़ता है ना किसी भी वर्ड के एंड में, इसका मतलब होता है ब्रेक करना, उसको तोड़ देना। तो वाटर को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या ब्रेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 गैस मिलेगी प्रोडक्ट के रूप में, क्या? ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए इसकी केमिकल इक्वेशन, H2O को हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो ये प्रोडक्ट में क्या बना दिया? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। दिख रहा है बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम है लेफ्ट में, ये देखिए 2। ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये देखिए 1। अब राइट में देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो बैलेंस तो नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे। देखिए यहाँ कोफिशिएंट में 2 लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। दोनों तरफ 2-2 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। अब ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन ज़रा हाइड्रोजन देखिए राइट में लेफ्ट में कितने हो गए? 4 हो गए। पहले 2 थे तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पर
ऑक्सीजन हमें बैलेंस दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो हम राइट में क्या करेंगे, 2 को 4 बनाना है हमको, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसलिए हमको यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिखना पड़ेगा, 2। देखिए लेफ्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4, और राइट में कितने हो गए, 4। लेफ्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2, और यहाँ पे पहले से 2 थे। ठीक है, ये हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम इसको फाइनल यहाँ पर आंसर में लिख लेते हैं। तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। पेपर में क्या होता है, कभी कभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों के तीनों इक्वेशन पेपर में आ जाती है 3 मार्क्स की, और बोलता है साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ में क्या करो, उसके एग्जाम्पल भी लिखो। तो आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अभी तो मैंने आपको 2 पढ़ाए हैं, अभी क्या बचा हुआ है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बचा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन और फिर उसकी एक एग्जाम्पल। उसके बाद बी नंबर पे आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पे, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के हिसाब से तैयार कर लेना है। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट वाला टाइप देखते हैं, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड बाय अप्लाइंग सनलाइट। इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर क्या है, सनलाइट। मतलब यहाँ पर जो भी सब्सटेंस होगा वो डीकम्पोज कब होगा, जब हम वहाँ पर हम सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, सनलाइट देना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, दोनों एनसीईआरटी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। AgCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, सनलाइट, तो प्रोडक्ट में क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन। ये जो है यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में कलर लिखे हुए हैं, जहाँ पर मैंने कलर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको भी कलर लिखना है और उसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है MCQ में कि इसका कलर बता दो। ठीक है, तो जिसने पूरा पढ़ा होगा वही बता पाएगा। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए सिल्वर के कितने एटम हैं, लेफ्ट में 1। क्लोरीन के कितने एटम हैं, लेफ्ट में 1। राइट में देखिए सिल्वर के कितने एटम हैं, 1। क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर हमको सिल्वर तो बैलेंस दिख रहा है पर क्लोरीन जो है वो अभी बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे, 2। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे सब्सटेंस को बॉक्स में बंद करना है। मैं ये चीज़ें बार बार क्यों बोलता हूँ, आपको बोरिंग लग सकता है कि बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि कोई मान के चलिए 3rd वाला लेक्चर देख रहा है, उसको तो नहीं पता चलेगा ना ये क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग इंटेलिजेंट है तो आप लोग तो एक बात में समझ जाएंगे। तो आप ये वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए कि मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप समझेंगे तो अच्छे से ही समझिए। ठीक है, तो मैं इसको अभी बॉक्स में बंद करूँगा। आप लोग को हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं कि बार बार सर एक ही बात बोल रहे हैं। जो हो रहा है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, क्या मैं ऐसे बॉक्स बनाते वक्त चुप बैठा रहा हूँ क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, फिर आप अपनी NCERT से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझिए बात की गहराई को। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी कोफिशिएंट में 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन को तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्लोरीन हमें कैसा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, लेकिन अभी जो सिल्वर है वो अनबैलेंस्ड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 बना देंगे और यहाँ पर हमको आगे कोफिशिएंट में क्या लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है, तब ये बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, देखिए बैलेंस हो गया। सिल्वर के लेफ्ट में कितने एटम है, 2, और राइट में भी 2।
क्लोरीन के अगर हम देखें यहाँ पे लेफ्ट में कितने एटम है 2 और राइट में भी कितने हैं 2, तो बैलेंस हो गया ये। अब जो फाइनल आंसर है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके, जगह कम है। तो ये हमने फाइनल आंसर लिख दिया है ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड नंबर के एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो मेरा काम है आपको कि दोनों के दोनों एग्जाम्पल को करवाना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आपने पहला वाला पढ़ा है एग्जाम्पल, तो जहाँ पर क्लोरीन लिखा था वहाँ पर बस हमको क्या लिख देना है, ब्रोमीन लिख देना है, ठीक है। और बैलेंस भी सेम होगा। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल याद हो गया तो ये तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हमने क्या दिया, सनलाइट दिया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। तो एक चीज़ और है, देखिए कलर जो लिखा है बिल्कुल याद रखना है, मैंने डायग्राम के तौर पे साइड में लिख दिया है। कभी कभी हमको ऐसे याद नहीं होता है, ऐसे तो बिल्कुल याद हो जाता है, ठीक है। रंगीन रंगीन है सब कुछ, तो आपको बिल्कुल याद करना है। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड की बात करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होगा, सॉरी लाइट येलो, ठीक है। और यहाँ पे जो सिल्वर बन के तैयार हुआ मेटल, वो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। और देखिए इसका जो कलर है ये हम बोल सकते हैं जो सब्सटेंस है वो यूज़ होता है किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर के हिसाब से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपको वहाँ पर ये मिलेगा AGBR, नहीं तो AGCL, नहीं तो आपको दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एंड करके तो आप इसका आंसर बिल्कुल याद रखेंगे कि ये जो दोनों के दोनों सब्सटेंस है वो किस में यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बॉक्स बनाना है, तो देखिए बढ़िया सा बॉक्स बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए सिल्वर के कितने एटम है, 1, ब्रोमीन के कितने एटम है, 1, सिल्वर के कितने एटम है, 1, ब्रोमीन के कितने एटम है, 2। सिल्वर तो बैलेंस है पर अभी ब्रोमीन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिख देंगे, 2। तो चलिए ब्रोमीन में हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया, कोफिशिएंट में 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर ब्रोमीन को तो बैलेंस करने के चक्कर में 2 लिखा, तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट में यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखना पड़ेगा। अब ब्रोमीन तो हमको बैलेंस दिख रहा है, ब्रोमीन तो हमको बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर है वो अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसके आगे कोफिशिएंट में भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर भी 2। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ 2, और फाइनल आंसर तो लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या जगह कम होती है इसीलिए उल्टा सीधा लिख दिया जाता है। बाकी मैं फाइनल आंसर बिल्कुल यहाँ पर एक बार लिख के बताता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा है, क्लोरीन की जगह बस ब्रोमीन आपको याद रखना है। तो ये रहा फाइनल आंसर आपके सामने। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आज हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट 2 टाइप पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद जो क्लास आएगी वो हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इतना करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर भी काम करूँगा। अगले चैप्टर्स भी आएंगे जैसे कि फिज़िक्स के, बायो के, और टाइम रहेगा तो मैं मैथ्स भी बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मेरे लिए। बाय, गुड नाइट।